अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और आज हम सबसे अहम एक इशू बात करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से। उसके साथ साथ कुछ बातचीत हम करेंगे पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस और उस मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल। और तीसरा अहम मामला जो है वो है 12 अक्टूबर 1999 को आपको याद होगा पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट के मार्शल लॉ लगाया गया और उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल परवेज मुशर्रफ को आइन में तरमीम का इख्तियार भी दिया था। आज यह दिन बड़ी खामोशी से गुजर गया। अमूमन हर साल इस दिन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खसूसी तौर के ऊपर यौम स्याह मनाती थी, लेकिन आज कुछ इसके ऊपर हमें नजर नहीं आया और बहुत से हलकों में इस पर तनकीद भी की जा रही है। और दूसरी तरफ आइन में तरमीम के हवाले से और बिलखसूस वफाकी आइनी अदालत के क्याम के हवाले से पार्लिमान की खसूसी कमेटी का इजलास आज भी जारी रहा। इत्तफाक राय अभी तक नहीं हो सका। JUI ने अपना एक मुसवदा पेश किया है, पीपल्स पार्टी गुज़श्ता रोज मुसवदा पेश कर चुकी है। PMLN की जानिब से अभी तक कोई बाज़ाब्ता उस अंदाज के अंदर मुसवदा नहीं आया, लेकिन कुछ नुकात शेयर किए गए। इसके ऊपर अभी पेशरफ्त होना बाकी है और ये अभी मजीद इसके इजलास जारी रहेंगे। इसी हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है अली गौहर बलोच साहब, पीपल्स पार्टी के कादर मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आमिर मुगल साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। अली गौहर बलोच साहब, आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का वो दिन है जब आपकी जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था और हर साल यौम स्याह मनाया जाता था, लेकिन आज आपकी जमात की जानिब से कुछ खामोशी सी है। क्या आपके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आ गई या आज के हालात ऐसे हैं कि आपने मुनासिब नहीं समझा इस दिन के हवाले से कोई तकरीब करना या कोई बात करना, या आप समझते हैं कि माजी को भुला के आगे बढ़ा जाए और आगे के लिए ऐसे हालात साजगार बनाए जाएं कि चाहे वो 12 अक्टूबर का हो, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, उस किस्म के हालात दोबारा ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज के हवाला से पहले तो 12 अक्टूबर का आपने बिल्कुल ये सही सवाल है और PMLN हर दफ़ा 12 अक्टूबर को यौम स्याह के तौर पर ही मनाती है और इस दफ़ा भी हमारे लिए ये यौम स्याह ही है। और जब भी किसी जमहूरी हुकूमत का गैर जमहूरी तरीके के साथ तख्ता उल्टा जाए, हर वो दिन जो है वो पाकिस्तान की तारीख में जो है वो यौम स्याह ही है। लेकिन जाहिर है आपको पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क को जिन चैलेंजेस का सामना है, जिस तरह से आपने कल एक अफसोसनाक वाक़या देखा जिसमें दहशत गर्दों की कार्रवाई से काफ़ी जो कारकुन थे वो शहीद हुए और कुछ दिन कबल हमारे आर्मी के जवान और एक जो कर्नल थे वो शहीद हुए थे, उन्होंने जाम शहादत नोश किया। और हमारा जो दुश्मन है वो रोज़ कहीं ना कहीं से, कभी चाइना के जो एक इंजीनियर्स थे वो एयरपोर्ट पर एक वाक़या हुआ, उनकी हलाकत हुई। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो बुज़दिल दुश्मन है वो छुप के रोज़ कहीं ना कहीं हमारे लोगों के ऊपर जो है वो वार करता है। और ऐसे में जाहिर है कि तमाम जो पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप है और ख़ास तौर पर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो जाहिर है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का और हमारी हुकूमत का जो फोकस है वो दहशत गर्दों को पसपा करने के ऊपर, और जाहिर है जो मेहमान आ रहे हैं एज आ हुकूमत भी और अपोजिशन की पार्टीज का भी, जो पार्टीज इस कॉन्फ्रेंस की वजह से तावन कर रही हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अफसोसनाक पहलू है कि एक पार्टी की तरफ से इस दिन का भी ख्याल नहीं रखा गया, जिस तरह से कि धरनों में ख्याल नहीं रखा गया था और चाइना के सदर का विजिट डिले हुआ था। मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी का ये फर्ज बनता है कि वो ऐसे मौकों के ऊपर कुछ ख्याल उनको रखना चाहिए और एहतजाज न करें। हम बता एहतजाज के मामले के ऊपर ना बलोच साहब, जो सेकंड पार्ट है उसके डिटेल से मैं चाह रहा हूं कि हम बात करें कि वाकई इसके ऊपर में संजीदा सोचना चाहिए। मंदोखेल साहब, जरा मैं इस नुक्ते की तरफ आता हूं कि ये ऐसे दिन होते हैं, चाहे वो 12 अक्टूबर हो या 5 जुलाई हो, इनको भुलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान की सियासी तारीख के ये स्याह तरीन अबवाब हैं कि जब जमहूरी हुकूमतों के न सिर्फ तख्ते उल्टे गए बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, मियां नवाज शरीफ साहब को अटक किले में और जिस किस्म की सजाएं सुनाई गई थी, तो हालात उस वक्त भी कुछ साजगार नहीं थे। लेकिन
मियां साहब जरा समझदार निकले, वो बाहर चले गए। तो आप समझते हैं कि इन दिनों को इतनी खामोशी से हमें गुजार देना चाहिए, या वाकई हमें अपनी कौम को बताना चाहिए कि ये जो अयाम थे इन्हें हमें याद रखना चाहिए और ऐसे हम इकदामात उठाएं आईनी तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर, सियासी तौर के ऊपर, कि ये अदवार या ये इस किस्म के अयाम दोबारा नहीं होने चाहिए? जी बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। मेरे ख्याल में अली गौहर बलोच साहब को आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने यूं सिया उनको याद दिलाया। और यकीनन एक मजाक के तौर पे बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी आज जो आपको आईनी तरामीम का नजर आ रहा है, ये उसी चीज की तरफ हम जा रहा है कि दोबारा 12 अक्टूबर 1999 या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के साथ जो उस वक्त के डिक्टेटर ज़िया-उल-हक ने किया है और जुडिशरी का सहारा लिया है। ये मत बोलिए कि डिक्टेटर ने किया है, इसी जुडिशरी ने जनरल परवेज मुशर्रफ को आइन के आर्टिकल 239 के तहत तरामीम का इख्तियार दिया है। बिल्कुल, मैंने ओपनिंग लाइन में यही बोला था, जस्टिस इरशाद हसन साहब को ये मैंने क्रेडिट दिया है। हमारा यही कहना है कि एक तो होता है आर्मी डिक्टेटर, दूसरे होते हैं चीफ जस्टिस। अगर आप इफ्तिखार चौधरी के वक्त से ले ले, जितने भी चीफ जस्टिस गुजरे, कोई भी चीफ जस्टिस जो ना वो आर्मी चीफ से कम इख्तियारात नहीं थे। कोई भी चीफ जस्टिस उन्होंने पैरेलल हुकूमत चलाई है। इफ्तिखार चौधरी को अगर आप देख ले तो 2 बोतल शराब तो फलाना, चीफ सेक्रेटरी सस्पेंड, और मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी खत्म, फलाना खत्म। यानी एक जो थानेदार का रोल है वो इख्तियार किया। फिर उसके बाद आप आ जाए साकिब निसार को, जो उस तरह से दुगली पॉलिसी और मुनाफकत से काम लिया है। मैं खुद इनके कोर्ट में बैठा हुआ था केस में, कह रहे ये 5-6 MP है, ये तो मैं ऐसे ही उड़ा दूं। यानी एक शख्स तकब्बुर की निशानी बन गई, अल्लाह माफ करे ऐसे मखलूक से। उसके बाद जस्टिस गुलजार आया, वो एक निराला उसका सोच था, ओ जी मैं बचपन से यहाँ कराची गुजर आता, या बंगले थी, अभी बिल्डिंग क्यों बन गए। कोई आदमी ने कलमन को बता दे ऐसे वक्त के दजाल को कि यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कमर्शियल रोड हो गए, आबादी बढ़ रही है, लेकिन उस अक्लमंद को पुरानी यादें चाहिए थी। और फिर नस्ला टावर के बराबर में इसका घर था, और उस नस्ला टावर में जहां ओवरसीज ने जमा पूंजी जमा करके और अपने लिए घर खरीदा था, वो एक मुझे याद है व्हील चेयर पे एक शख्स रोता हुआ जो है ना एयरपोर्ट से मुल्क से बाहर चला गया और कह रहे मैं कभी दोबारा पाकिस्तान नहीं आऊंगा। और उस वक्त के हाकिम को, उस वक्त के डिक्टेटर चीफ जस्टिस को, गुलजार की बात कर रहा हूं, कि उन्होंने कहा बम से उड़ा दो उसे। यानी वो जो हथौड़ी से मारने वाला बिल्डिंग है, गिराने वाला नहीं, बम से उड़ा दो। और प्रैक्टिकली डॉन और जंग में इश्तिहारात आ गया कि कोई बम कंपनी है किसको उड़ा दे। फिर किसी ने मशवरा दिए कि बाबा अगर इसको बम से आप उड़ाएंगे तो बराबर वाली बिल्डिंग है मुतासिर होंगे। तो कहने का मेरा मकसद है कि जिस तरह मार्शल आर्ट डिक्टेटर गुजरे, इस तरह आर्मी, इस तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुजरे। इसी वजह से पीपल्स पार्टी का यह कहना है कि इन जज को आप अदलिया को, जो आम केसेस, जो गरीब लोगों के केस चल रहे हैं 50 साल से, मैं आपको मिसालें दूंगा, आपका टाइम जाया हो जाएगा। तो आप ये सारी चीजों को बजाय ये जो केसेस है आईनी अदालतों, आईनी केसेस, वो आईनी आइन में मतलब कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप के साथ साथ जो आप लीगल जुडिशियल डिक्टेटरशिप है उसका भी खात्मा चाहते हैं। जरा मैं आमिर मुगल साहब, बिल्कुल हम कहते हैं न डिक्टेटर आर्मी में होना चाहिए, न डिक्टेटर जुडिशरी में होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं चाहिए। आमिर मुगल साहब, ये सारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है और जिस तनाजुर में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मदो खेल साहब का ख्याल है कि ये इसलिए लाया जा रहा है ताकि आमरीत का रास्ता रोका जा सके। अभी तक जो मुसवदे सामने आए उनको देख के आपको नजर आता है कि ये वाकई आमरीत का रास्ता रोकने के लिए है, या जैसे आपकी पार्टी का ख्याल है कि नहीं, ये शायद अदलिया को कमजोर या उसको जेर सरनगू करने के लिए इंतजामिया के आगे। तो इन दोनों ड्राफ्ट को JUI और पीपल्स पार्टी का ये डिफरेंट है जरा पहले से, जो पहले आया था हुकूमत का, तो फिर इसको कैसे देखेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दोनों की बात बड़े गौर से सुनी है, अली गौर बलोच साहब की भी और अब्दुल कादर मंदोखेल साहब की भी। मैं पहले बलोच साहब को इनकी बात पे मैं तबसरा करना चाहूंगा। असल में आपको पता है कि खालिक और मखलूक के दरमियान ना एक बड़ा सेंसिटिव सा रिश्ता होता है। कोई भी खालिक अपनी तख्लीक से अगर नाराज भी हो जाए तो उसके दिल के अंदर कोई ना किसी कोने में उसकी मोहब्बत बाकी रहती है, और इसी तरह जो तख्लीक हो वो अपने खालिक से किसी वजह से नाराज भी हो जाए तो उसके दिल में मोहब्बत उसकी मर नहीं सकती।
तो ये जो मियाँ खानदान है, शरीफ फैमिली है, ये जनरल ज़िया और जनरल जलानी की सियासी टेस्ट ट्यूब लेबॉर्ट्री की तख्लीक है, ये उसकी पैदाइश है, ये एस्टेब्लिशमेंट इनकी खालिक है, इनको पैदा करने वाले हैं। तो इनकी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से उसी वक्त तक रहती है जब तक एस्टेब्लिशमेंट इनको इक़्तिदार में नहीं लेके आती। अब चूंकि 9 अप्रैल 2022 से एस्टेब्लिशमेंट इनको दोबारा इक़्तिदार में ले आई है, तो अब ये 12 अक्टूबर को यौम सियाह मनाना इनको अच्छा नहीं लगता। इनको बुरा लगता है कि हम दोबारा एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के और दोबारा से उनके खिलाफ कैसे नारे लगाएं कि तुम्हें जो है सियासत में इंटरवीन नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये इनकी मजबूरी को साहब कहीं ना कहीं माजी में सारी जमातें एस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक रही हैं, लेकिन जब आप एक दफा रुजू कर लेते हैं या अपना, मैं इनकी मजबूरी आपको बता रहा हूँ। ये चूंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं, तो इनको 12 अक्टूबर हुकूमत में है ना, हुकूमत में एस्टेब्लिशमेंट तो अब हुकूमत के मतहत है ना, अब तो हुकूमत में है। वो कौन हुकूमत में है? पीएमएलएन तो हुकूमत में है ना, एस्टेब्लिशमें तो हुकूमत के मतहत होती है ना, हुकूमत का एक इदारा। जितनी पीएमएलएन के पास हुकूमत है ना, उतनी आपको भी पता है और मुझे भी पता है और पूरी कौम को भी पता है इनकी क्या औकात है, ये हुकूमत चलाएंगे। ये तो सिर्फ एक डाकिए का किरदार है इनका, जो उधर से उन्होंने अगलों ने वजीर दाखिला अपना दिया हुआ है, वजीर खजाना अपना दिया हुआ है, और उसको सिर्फ साइन करने के लिए रखा हुआ है कि तुमने सिर्फ साइन करने हैं और जाके सूट पहन के स्पीच करनी है और कभी उधर चले जाना है, कभी उधर चले जाना है। तो 17 सीटों के साथ कौन वज़ीर आज़म बन सकता है? खालिद जमील साहब। 17 सीटों के साथ अगर किसी को वज़ीर आज़म बनाया गया तो अगलों ने सिर्फ उसको दस्तखती वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, उसका काम सिर्फ सिग्नेचर करना है, उसका काम हुकूमत चलाना नहीं है, हुकूमत सही चला रहे हैं। अच्छा चले, एक मुझे और चीज बता दें, ये दोनों चीजों पे आपका एक नुक्ता नजर आ गया कि बलोच साहब ने जो एक नुक्ता उठाया था, मैं उसके ऊपर जरा डिटेल से भी बात करूंगा। मैं जरा क्योंकि ब्रेक देना, वो जो कह रहे हैं ना कि ये एससीओ हो रही है, एक अच्छा मौका है, सरबरान मुमलकत आ रहे हैं 12-14 ममालिक के, तो उसी दिन ऐलान करना। अगर आपको फर्ज किया कि उमर अयूब साहब ना या अली जफर कह रहे हैं जी कि इमरान खान से अगर मुलाकात होती है, उनकी सेहत के हवाले से तशवीश हमारी खत्म होती है, तो 22 अगस्त की तरह हम ये भी मुलतवी कर देंगे, तो आपका भी यही नुक्ता नजर है या आप समझते हैं कि नहीं 15 को हर हाल में एहतजाज करना है? नहीं देखिए, मैं बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। हमारा एहतजाज का मकसद ही सिर्फ यही है कि हमें इमरान खान की सेहत के बारे में बताया जाए। हमें पूरी कौम को उनकी सेहत के बारे में तशवीश है और किस तरह आप पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को आवाम से इतना दूर कर सकते हैं कि हमें उसकी खैर खबर और खैरियत का भी इल्म ना हो। तो हमने इनको मुनासिब टाइम दिया है, 2-3 दिन का टाइम दिया है। अगर ये 15 अक्टूबर तक इमरान खान साहब के लायर्स को, उनकी फैमिली को उनसे मिला दें तो हमें क्या है, हम 15 अक्टूबर की बजाय 18 अक्टूबर के बाद जाके प्रोटेस्ट दोबारा कर लेंगे। अब आए जो अब्दुल कादर मंदोखेर साहब ने बात की है और इन्होंने जस्टिस गुलजार अहमद को दज्जाल तक करार दे दिया है। उससे पहले मियां साकिब निसार पे इन्होंने तनकीद की, सब पे की। अगर नहीं की तो एक मौजूदा चीफ जस्टिस जो है काजी फायद ईसा, उन पे नहीं की, इसलिए कि वो सहूलतकार हैं इस वक्त इन दोनों पार्टीज के, और वो एस्टेब्लिशमेंट के गुलाम बन के पूरे तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ कराची से खैबर तक जुल्म हो रहा है, इनको अगवा किया जाता है, औरतों को अगवा किया जाता है, बच्चों को अगवा किया जाता है, वकला को अगवा किया जा रहा है, इस्लामाबाद से अगवा किया जा रहा है। हमारा बल्ले का निशान उन्होंने छीन लिया, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने नहीं दी। तहरीक इंसाफ का जो केस आता है जबरदस्ती अपने पास लगाते हैं, तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला देते हैं। तो इस वक्त जो मौजूदा वक्त का बकौल अब्दुल कादर मंदोखेर साहब, आपके बकौल जो दज्जाल है उसके खिलाफ भी कोई आवाज बात कर लेनी चाहिए। चले मैं एक ब्रेक लेता हूं, मुगल साहब एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। तो सो कॉल्ड चेयरमैन उसे तायात चीफ जस्टिस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं और जो ये मामलात सारे मुगल साहब भी नुकात उठा रहे हैं इसके ऊपर भी, और फिर जो एहतजाज की सियासत ऐसी हो इसके भी बात करेंगे। ब्रेक पर नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।